बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है ये गपशप थेरेपी एक हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के ऊपर जो हम ये मुसलसल ये प्रोग्राम्स करते हैं और ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का जो बुनियादी थीम है वो है इनफॉर्मल एक टॉक है, जिसके ज़रिए हम लोगों के साथ उनकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हैं। और क्योंकि इसका नाम से ज़ाहिर है कि गपशप थेरेपी, इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल की बात कर सकें। तो ये इनिशिएटिव है बेसिकली मैनेजमेंट हाउस का, जो कि पाकिस्तान का एक लीडरशिप डेवलपमेंट और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। और सेकेंडली और ये CEO क्लब का एक हिस्सा है जो मैनेजमेंट हाउस है। और हमारी जो ना ये एक इनिशिएटिव है फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। दिस इज़ द बेसिक फ़िलासफ़ी। हम बच्चों को और नई नस्ल को हम इसको एजुकेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्लाइंड इज़ फॉलोइंग इन अदर ब्लाइंड, अंधा अंधे को गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कोई प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती नहीं है। और तीसरी बात ये कि ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है CEO टुडे TV के नाम से। आप इसकी जो पिछले प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और आज का भी प्रोग्राम देख सकते हैं, ताकि आपको कुछ जो अटेंड नहीं कर सका हमारा फिज़िकली, तो हमारा वर्चुअली जाके उसके ऊपर जाके वो बंदा अटेंड करके वो प्रोग्राम देख सकता है। तो दिस इज़ और आज का जो टॉपिक है, जो आज का जो थीम है वो हमारा, उसका नाम है पावर ऑफ टीम वर्क। लास्ट टाइम हमारा था पावर ऑफ हैबिट्स। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे टॉक्स हैं, जिससे हम लोगों की पर्सनल लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं। ये आज का टॉपिक है पावर ऑफ टीम वर्क। ये टीम वर्क क्या होता है? माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, ये हम क्योंकि ये गपशप है, ये वन लेक्चर मेथड नहीं है इसका, तो मेरा जो है जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना ये डायलॉग हो, क्वेश्चन आंसर जोन। तो नाजिया आप बैठी हैं, नाजिया को दीजिएगा कि नाजिया व्हाट इज़ टीम एंड हाउ वी कैन हैव अ गुड टीम, क्रिएटिव टीम। हम बड़ी टीम कैसे बना सकते हैं? एक सक्सेसफुल टीम मींस ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर विद सेम पैशन, विद सेम आइडिया। So a group of people working together, I guess that's a team. That's group of people working together for a same purpose. उन सबका मकसद भी एक ही हो, ये नहीं है कि they all are having different purposes. Very good. That is a team. और कोई दोस्त बताएगा टीम वर्क किसे कहते हैं? हाँ अब्दुल हादी, आपके ज़हन में कोई है डेफिनेशन है टीम वर्क की? है शिफा, आपके ज़हन में टीम वर्क है? जी साकिब बताएगा। Small steps to achieving a great goal. That's called a teamwork. Small steps by to achieving a great goal. Okay, very good. That's called a teamwork. और कोई दोस्त बताएगा ये टीम वर्क क्या होता है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? हमारा आज के जो गुफ्तगू के 3 हिस्से होंगे कि वाई इट इज़ टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस, घर में, दफ्तर में, और दूसरा ये है कि हाउ वी कैन बिल्ड अ वेरी जो होता है विनिंग टीम, जिसको हम विनिंग टीम कहते हैं, वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो क्या और उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं टीम की, या कोर वैल्यूज़ हैं, ये कोर उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम है वो क्या क्या हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसका जो कॉन्सेप्ट है आज की जो सेशन का, उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा मसला ये होता है कि हम एक जो होता है ना जी कि इंडिविजुअली हम बहुत आसम हैं, यानी कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, मतलब हम जीते हैं, हम दुनिया को बता सकते हैं हम कौन हैं। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग इन टीम वी बिकम पैथेटिक। हम बहुत ही तकलीफ़ होती है, हमें टीम वर्क के साथ काम करना नहीं आता। तो ये हम रीजंस ढूंढेंगे और इसको कैसे हम एक स्ट्रॉन्गर टीम बना सकते हैं। तो पहला जो सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि टीम है क्या? ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड टीम? बिग नो, उसको तो क्राउड कहते हैं, उसको ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्राउड है। हाँ, अगर आप उनका पर्पस सेम कर दें तो वो एक टीम हो जाएगी, लेकिन ये आधी डेफिनेशन है, इज़ अ हाफ डेफिनेशन कि उनका ये पॉजिटिव, अगर टीम जो होगी ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे वर्किंग विद अ वन सिंगल ऑब्जेक्टिव दे बिकम हाफ टीम, नॉट द फुल टीम। तो रियल टीम वर्क की डेफिनेशन ये है नाजिया कि टीम वर्क का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर विद द सेम गोल, आगे सुनिएगा, विद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री स्किल्स कॉम्पिटेंसीज, के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री कॉम्पिटेंस के साथ जब काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको समझ आएगी बात कि अच्छी टीम के अंदर सारे विकेट कीपर रख लें या सारे बैट्समैन रख लें तो क्या होगा, टीम नहीं जीत सकती।
दे आर हैविंग द सेम गोल कि उन्हें मैच जीतना है, बट दे आर ऑल बॉलर्स, उनके एक भी बैट्समैन नहीं है। तो कोई जब टीम का कैप्टन टीम बनाएगा तो क्या करेगा, कहेगा मुझे 4 अच्छे बॉलर भी चाहिए, 4 बैट्समैन भी चाहिए, 2 अच्छे फील्डर भी चाहिए, 1 अच्छा गोलकीपर भी चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझ आ रही बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री स्किल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री स्किल्स क्या होंगे कि जब टीम की फॉर्मेशन हो रही होगी, टीम बन रही होगी, तो ये देखा जाएगा जो कैप्टन ऑफ द टीम या टीम सेलेक्ट करेगा या सिलेक्शन कमेटी जो टीम सेलेक्ट करेगी या कंपनी को टीम सेलेक्ट, कि एक मार्केटिंग का चाहिए, एक एचआर का चाहिए, सारे एचआर वाले रख लेंगे तो मार्केटिंग कौन करेगा? जहाँ सारे मार्केटिंग वाले कर लिए तो फाइनेंस कौन देखेगा? गोल तो सबका एक है, गोल तो सबका एक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री स्किल, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ टीम। ठीक है, तो पहला जो नुक्ता है वो इसमें अब आप समझा की बात कि अगर हमने एक टीम में हायर करना है, सप्लीमेंट्री का मतलब है जो सप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कंप्लीमेंट क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में 2 एंगल पढ़े हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। शायद मैथमेटिक्स आपका पता नहीं, पुअर है गरी आपका बहुत, हालांकि इसे बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो एंगल्स होते हैं ना, ठीक है, तो वही होता है कि वो जो एक जैसा स्किल सेट हो वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। और अगर ऑपोजिट स्किल सेट हो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक की कमी दूसरी पूरी करता है। क्या बोला? अगर एक बैट्समैन है तो 4 बैट्समैन अगर टीम में आए तो वो एक दूसरे को, सारे बैट्समैन, एक मैच अगर हार भी गया, 1 विकेट जल्दी उसने गिरा दी तो दूसरा बैट्समैन आके वो मैच को सपोर्ट करता है, दूसरा भी हार गया तो तीसरा करता है। इसी तरह विकेट बॉलर है या ऑपोजिट है, बैट्समैन के साथ अगर बॉलर है तो वो दोनों एक दूसरे को कि वो उसको विकेट लेने में हेल्प करता है ताकि उसके ऊपर स्कोर कम बने, मेरे बैट्समैन पे प्रेशर कम आए। इसी तरह अगर हॉकी की में अगर देखें, क्रिकेट की एग्जांपल दी, अगर इसी टीम को अब हॉकी में लेके आएँ तो हॉकी में क्या होता है कि हर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कर रहा होता है। एक को विकेट कीपर होता है, गोलकीपर कहते हैं, और एक क्या होता है, फ्रंट एंड का होता है, एक लेफ्ट पे खेलता है, एक राइट पे खेलता है, एक बैक एंड पे खेलता है, और वो छोटे छोटे पासेस देते हैं एक दूसरे को, वो कम्प्लीमेंट करते हैं। और एक सेंट्रल फॉरवर्ड जो होता है वो अग्रेसिव होता है, वो डिफेंसिव नहीं होता, वो जाके उसने आगे अगली फील्ड में जाके डी में जाना होता है, बॉल लेकर उसने हिट करना होता है। अब आप समझ आ रही बात? तो हर कंपनी के अंदर, हर अदारे के अंदर, ठीक है जी, आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होगा, और विद हैविंग कॉमन गोल इज कॉल्ड टीम। लो जी नाजिया, आई होप कि ये क्लैरिटी हुई है ना ये बात। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी टॉक नहीं करूँगा, आज से प्रीएम्बल बता दूँ। एक टीम क्या होता है, टीम का मतलब क्या है नाजिया, टीम का मतलब क्या है? हाँ जी शिफा बेटा, टीम स्टैंड्स फॉर TEAM, टीम का टीम स्टैंड्स फॉर achieve more. Together everyone achieve more. हाँ याद आ गया। टीम का जो बाय नेचर जो वर्ड टीम है, ये इसका मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, लेकिन उसके आगे एक लफ्ज़ क्या था जी, क्या था जी? एस, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर सक्सेस। क्या बोला जी? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर सक्सेस। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी जो टीम का जो किल करती है चीज़ वो क्या है? पहला तो हो गया टीम, जो चीज़ टीम को किल करती है, जो टीम बनने में नहीं हेल्प करती, वो क्या है? आप नहीं ये उनको दीजिए प्लीज़, ज़रा इसको कैच कीजिए। No incentive and नो, ये चौथा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट क्या है? not having same objective. सबका ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव भी सेम हो गया, टीम बन गई तो ऑब्जेक्टिव एक हो गया। लेकिन टीम को मैंने बताया जो चीज़ किल करती है, और आई क्वेश्चन टीम किलर्स क्या है? ईगो है, ईगो माइट भी थोड़ा सा सही है, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए। नो, वन वर्ड। टीम का जो किलर है वो डिस्ट्रस्ट है। क्या बोला? डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट कह लें या डिस्ट्रस्ट। जब दो बंदों में या टीम के लोगों में आपस में ट्रस्ट डेवलप ना हो। क्या बोला? क्या बोला? जब ट्रस्ट जो होता है ना, ये किल कर देता है टीम को। डिस्ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट कह लें। क्या बोला? सादा लफ्ज़ों में ये ट्रस्ट का ना होना, क्योंकि टीम जो की जो स्पिरिट है जो बाहर निकलती है वो ट्रस्ट से होती है। क्या होता है?
कहते हैं जो काम करने की चीज़ होती है टीम के अंदर, मोहब्बत तो आनी जानी चीज़ है, असल चीज़ रिस्पेक्ट है। क्या बोला, क्या बोला? अब आप समझ आ गई सारी बात है जी, नाजिया को समझ आई है। मोहब्बत आनी जानी चीज़ है, असल चीज़ क्या है? रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ठीक हो गया। तो अब ये हो गया टीम किलर्स। उसमें आपने बोला अप्रिसिएशन, यस, ये तीसरा किलर हो गया, अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। ये तो सबकी दिल की आवाज़ होती है, अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। ठीक हो गया। ये सारी क्या है, टीम के ईगो बहुत बड़ा है। एक और भी बड़ा किलर है, वो है हसद। क्या बोला? टीम के अंदर जो होता है ना, एक दूसरे की टांगें खींचने का जो कल्चर है, हसद होता है कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। ठीक है ना जी? अच्छा टाइम हो, अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट खुद ले लिया, बुरा काम किया किसी अगले पर, अगर ये आप तुमने नहीं किया। ये तो वाकई वैलिड पॉइंट, यस। ठीक हो गया। तो ये टीम किलर्स आ गए। आज के सेशन का दूसरा पार्ट क्या था? टीम किलर्स क्या हैं। तीसरा पार्ट आज की छोटी सी जो हमारी टॉक है। हाँ जी, अब अगेन सवाल है कि एक टीम, विनिंग टीम बनने के लिए व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी टीम के, विनिंग टीम। दुनिया की चाहे प्रोफेशनल टीम हो, चाहे क्रिकेट की हो, स्पोर्ट की हो, एक विनिंग टीम बनने के लिए 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाँ जी, अगेन माय क्वेश्चन। ये गपशप है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं जवाब दूंगा, अब आप बोलें। नंबर 1, एक एटीट्यूड। नंबर 1 पर्पस। सेम पर्पस का जो वर्ड है उसको हम कहते हैं शेयर्ड विजन। क्या बोला? और शेयर्ड विजन नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है? शेयर्ड बिहेवियर्स। क्या बोला? विजन तो माइट भी सबका सेम होगा, बिहेवियर सबके डिफरेंट होते हैं। I can relate an example here. यस, बोलिए। For example, daily you are asking us to make the notes because that is your shared vision. You want the habit to be developed and all. तो वो हर बंदे के बिहेवियर सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पे बिहेवियर है, विजन है कि जी हमारा गोल बड़ा है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ठीक है, बिहेवियर क्या है जी कि हमने सुबह 9 बजे से अपने दफ्तर में पहुंचना है। अब ये बंदा कोई 8 बजे आए, कोई 12 बजे आए, कोई आज छुट्टी कर जाए, बधाई ना दे, इसका मतलब है कि विजन तो बहुत बड़ा है और शेड भी है, लेकिन बिहेवियर सेम नहीं है। समझे बात? तो जब तक बिहेवियर्स क्या होगा, अटेंडेंस जो होती है किसी की, फिजिकल अटेंडेंस या मेंटल अटेंडेंस, क्या पता फिजिकल अटेंडेंस तो आ गई। सम टाइम ये भी धोखा है पाकिस्तान के अंदर कि यार टाइम का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली आपने 9 बजे दफ्तर आना है तो आप 9 बजे आके दफ्तर, आप 9 बजे आके आधा घंटा चाय पीने गप्पे लगाने में जो किल कर दिया टाइम, वो मेंटल फिजिकली प्रेजेंट तो है, मेंटली प्रेजेंट नहीं अभी तक है। तो लोगों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है एट वर्क प्लेस, और पाकिस्तानी को अलमिया किया कि दफ्तर में होते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, और घर होते हैं तो दफ्तर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो मेंटली डिवाइडेड होते हैं। तो पहला क्या आ गया जी, शेयर्ड विजन, और दूसरा क्या जी, एक अच्छी टीम के अंदर क्या होता है, शेयर्ड बिहेवियर्स, जो भी डिसाइड होते हैं कि एक्सीलेंस एक बिहेवियर है कि हमने जो भी काम करना है बेस्ट करना है। तो ये नहीं होगा कि एक बंदा काम को हल्का करेगा, घटिया यार छोड़ो यार क्या काम को बस मगरो लाओ, नो। तो फिर उसके बाद आपने फिर एक स्टैंडर्डाइज करना है। तो टीम के अंदर जो स्टैंडर्ड बिहेवियर्स हैं फिर सबको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कस्टमर सर्विस है, एक बिहेवियर है कि कस्टमर की हमने 3rd फ़ोन कॉल पे कॉल अटेंड मस्ट करनी है, ये बिहेवियर है। क्या बोला? कस्टमर सर्विस का एक बिहेवियर है टीम के अंदर कि यार कस्टमर सर्विस आ गए, क्लाइंट की कॉल आ जाए तो हम ये क्लाइंट 10 कॉलें कर करके फ़ोन बंद हो जाए और कहेगा यार क्या कंपनी में मैंने गलती से फ़ोन कर लिया, इसको अटेंड ही नहीं कर रहा। अगर अटेंड कर ही लिया, हाँ जी कौन, हेलो सर जी मैं मैनेजमेंट हाउस से बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करानी है सर जी, अच्छा मुझे तो नहीं पता, बंदा छुट्टी पे कल करना। किल हो गया ना सारा टीम वर्क, किल हो गया ना सारा मेन ऑब्जेक्टिव। क्या ख्याल है जी? किल होगी ना सारी चीज़ वहाँ, प्रोडक्टिविटी। तो तीसरी चीज़ हो गई, ये होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ जी 4th, क्या बोला? 4th एलिमेंट ऑफ क्या जी, कैरेक्टरिस्टिक क्या ऑफ टीम का, वो ज़रा नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है जी? वो है ओपन कम्युनिकेशन। क्या बोला? आप कभी अंडर द टेबल कम्युनिकेशन ना करें। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी बात करनी है सामने करनी, जो भी बात करनी है सामने करनी है। अंडर द टेबल बात बहुत किसी की पर्सनल फीडबैक की बात आ, वो आपने कॉन्फिडेंशियल करनी है। किसी को आपने देनी है, फीडबैक देनी है, तो वो उसको अप्रेज देनी है तो वो पब्लिक में देनी है, और किसी का
ग्रे एरिया बताना है तो वो उसको प्राइवेटली बताना है। ये है फिलॉसफी टीम बिल्ड होने की। क्या बोला जी? किसी की गलती बयान करनी है तो सबके सामने नहीं करनी, क्योंकि उससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंजर होती है। और किसी को अच्छी बात बतानी है तो वो सबके, हाँ जी नाजिया ये भी सूल है, एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन की जो बात है वो सबके सामने करनी है, वो छुप के नहीं करनी। लेकिन जब किसी की एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है तो उसको उसकी पर्सनल, उसको लहदा प्राइवेटली उसको फीडबैक देनी है, ताकि उसको मौका मिले वो ग्रो कर सके। ठीक हो गया ना ये बात? तो ये भी बड़ा एक असूल है। चौथा आपने बता दिया रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन कल्चर। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, एक मैनेजमेंट के अंदर एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कहते हैं व्हाट इज़ एप्रिशिएटेड इट इज़, व्हाट इज़ रिवॉर्डेड इट इज़ रिपीटेड। कि जिस बिहेवियर को आप रिवॉर्ड करते हैं वो रिपीट होता है, और जिस बिहेवियर को आप पनिश करते हैं वो डिलीट होता है। क्या बोला? अगर बाबा साहब सुबह लेट आएँ और इनको रोज़ एक क्लास लग जाए तो क्या अगले दिन फिर क्या नहीं यार बड़ा होगा, कभी हो गया महीने में एक दफ़ा चलो ठीक है, लेकिन यूजुअल वो कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर इमरजेंसी हो जाए तो जब आदमी को ये वाले जो एप्रिसिएशन मिलती है और उसके बाद उसकी जो ओपन कम्युनिकेशन, उससे बंदे का ट्रस्ट बनता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो सबसे आगे जो पांचवी चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड लास्ट जो है ना, वो ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला? इन द एंड ऑनरशिप। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या बोला? कि अगर कोई टीम का बंदा किसी टीम को ओन ना करे और उसकी जिम्मेदारी पूरी ना ले और कहे जी वो करेगा वो करेगा उसको करेगा वो करेगा। मिसाल के तौर पर ऐसे ही है कि यार एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, टीम में, तो आपको वो बैट्समैन आउट हो गए सारे, तो पीछे बॉलर बच जाते हैं एंड पे। आपने कई दफ़ा देखो कितने क्रिटिकल मैच होते हैं, बॉलर ही जिताते हैं, वो भी जिम्मेदारी लेते हैं। लो जी हम तो हैं ना, चलो हमारे मेन प्लेयर तो आउट हो गए, हमने इधर अब इस प्रेशर से टीम को निकालना बाहर, समझे ना बात? वो फिर ऑनरशिप लेते हैं, वो तो चलो बेचारे विकेट उड़ गई। ये इसी तरह हॉकी टीम में कि एक बंदा है, चाहे वो पीछे बैकएंड पे खड़ा है, सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, सेंटर फॉरवर्ड नहीं परफॉर्म कर रहा, तो कहेगा जी मैं क्या करूं, उसकी जिम्मेदारी जी मेरी जिम्मेदारी, मेरी तो पोजीशन ये है, मेरा जॉब ये है कि मैंने यहाँ वाली बॉल आएगी उसको कैच करना है या उसको संभालना है, मैं उसकी जगह पे जाके क्यों करूं? वो क्या होगा कि वो बॉल फिर उस तरीके से वो लेके आगे जाके वो भी बॉल वो अपना गोल कर सकता है। ठीक हो गया ना जी? कि हाँ ये लो जी आई डिड इट। तो ये होता है कि आपका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम आपको मिला आप अपने काम किया, और हेल्प अदर्स, ठीक है, कि आप दूसरों की काम करें, माइट भी वो आपसे लर्न करें कि यार ये देखो ये मैं एक फेक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा हूँ। अदारों का सबसे बड़ा मसला है लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, करते नहीं हैं। ऑनरशिप बताते हैं कि मेरी कंपनी है, लेकिन अपनी कंपनी को ओन नहीं करते, अपनी कंपनी के बारे में बाहर जाकर बुरी नेगेटिव बातें करते हैं। देखो जी मेरी सैलरी नहीं मिल रही, मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे ये है, मेरे दुख होते हैं। यार एवरीथिंग याद रखिएगा एक चॉइस है। क्या बोला जी? क्या बोला जी? हर चीज़ क्या होती है? एक चॉइस है। जॉब करना भी एक चॉइस है। तो जो चॉइस होती है हर बंदे की, वो जो चॉइस है कि आप जॉब करें, नहीं अच्छा लगता बुरा कहने की बजाय छोड़ दें। तो समझ आई बात? रादर देने कि आप बुरा कहते जाएं, वहाँ से आप रोटी भी खा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आपको इज़्ज़त भी मिल रही है, समझे ना बात? तो उसके बाद आप कुछ कार भी नहीं, खा भी नहीं, तो वो क्या होता है कि वहाँ से दैट इज़ अ पेनफुल थिंग, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो जॉब जो भी काम होता है वो चॉइस है आपकी। तो ये हो गया हमारा ये पांचवा पॉइंट ना। एंड द लास्ट सीक्रेट ऑफ जो सक्सेस है ऑफ ए विनिंग टीम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये ज़हन में रखिएगा सारे। और वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। क्या बोला? कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ओनरशिप हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, शेयर्ड विजन, शेयर्ड बिहेवियर्स हो गया। ये सातवां पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी छठा था कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है सबको पता होना चाहिए, छुपा के नहीं होना चाहिए। किसी की परफॉर्मेंस है तो सामने नज़र आनी चाहिए। ये नहीं कि बॉस को तो एक बंदा बड़ा पसंद है
तो उसको रख लो, या उसको रिजल्ट ही नहीं है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो उसके साथ वाला बंदे को क्या होगा, हार्ट बर्निंग होगी, वो काम भी कर रहा होगा, उसको नहीं बेनिफिट मिलेगा, तो वो कहेगा देखो यार ये इसका मतलब है कि यहाँ काम पे परफॉर्मेंस की बेस पे रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बेस पे मिलता है, जिससे टीम मोटिवेट हो जाएगी टीम। तो ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो अनदर की सक्सेस फैक्टर। और लास्ट की सक्सेस फैक्टर बोला अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, कि हुई जो भी टीम होती है, अगर वो प्रोफेशनल टीम है, अगर किसी इदारे की टीम है, तो अगर अकाउंटेबल ना किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल ना हो टीम रिजल्ट्स का जो हमें टारगेट वही विजन शेड विजन देखा था, अगर उसको शेड विजन को, अगर उस गोल को इंडिविजुअली अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को, जैसे क्रिकेट की टीम है, अगर एक बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको क्या करते हैं फिर, ठीक है टीम जीत गई, ओके, दूसरी दफ़ा भी जीत गई, ओके, तीसरी दफ़ा भी जीत गई, इसका मतलब जो कैप्टन होगा ये नहीं होगा कि आंखें बंद करके टीम को जीती है तो टीम को भी अब चौथा मैच भी हम नहीं, अगला भी हम टूर खेलेंगे, वो देखेंगे इस टीम में जो जीती है, इस टीम के अंदर जो इंडिविजुअल्स ने परफॉर्म किया है उनकी अप्रेजल हुआ है, तो पता चला कि ये 4 बंदों ने टीम जिताई है, बाकी 4 ने तो किया कख नहीं था, विनिंग में तो नाम आ गया उनका, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। उसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई कि टीम ने मिलकर मैच खेल लिया, जीत गए, अरे एक बंदे ने अच्छा प्लेयर था, बड़ा अच्छा बैट्समैन था, लेकिन 4 मैच खेलों में, 4 में वो बेचारा पहले 10 स्कोरों में आउट हो गया, 1 में हो गया, 2 में हो गया, 3, तो क्या होगा, इवन की टीम जीती लेकिन वो 5वें मैच में नहीं खेलेगा फिर वो। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ टीम मेंबर्स, आप सुन रहे हैं अपना मुनीब साहब, तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा कि टीम की भी सक्सेस फैक्टर देखे जाएंगे कि टीम क्यों जीती, उसमें किसने प्ले किया, 4-5 लोगों ने तो मैच जिताया, बॉलिंग अच्छी की और वो 2 ने तो 2 सेंचुरियाँ मार दी और टीम जीत गई, बाकी 4 ने तो छनगना भी नहीं किया, और उसे वो टीम का भाई मॉरल भी डाउन हुआ कि यार देखो ये 3 दफ़ा ये तीनों प्लेयर आउट हो गए और एक प्लेयर बेचारे ने सारी मैच जितवाया। तो उसका देखा जाएगा कि जो सिलेक्टर होगा, जो कैप्टन होगा, वो कहेगा भाई अब मैंने इस पर रिस्क नहीं लेना, इस प्लेयर पे, इसकी जगह मैं कोई नया बंदा लेके आता हूँ, क्या पता जिसने जिताया वो अगली मैच में मैच फ़र्ज़ किया उसका डे हो या वो चल ना सके, तो कम से कम हमारी टीम बैलेंस होनी चाहिए और एक टीम दूसरी टीम जिता दे, ठीक हो गया जी। तो आई होप कि ये वाला जो आपका आज का सेगमेंट था बहुत अच्छा होगा। एनी क्वेश्चन टीम के हवाले से? टीम को सस्टेन कैसे कीप करना है? बताने का कौन ट्रस्ट, एक आप ट्रस्ट डेवलप कर दें, टीम बहुत अच्छी दौड़ेगी। और कोई सवाल? तो ये एक मैनेजमेंट हाउस का एक अगला है कि ये गपशप थेरेपी था, पावर टीम इंशाल्लाह अगले वीक में हम फिर मिलेंगे एक और अच्छे सेशन के साथ नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है? आप जी कोई सवाल है? अच्छा सर, जो एक स्टार्टअप लाइफ होती है, आप अर्ली स्टेज में आप पे नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो उस लिहाज में टीम को किस तरह सस्टेन रखा जाता है? दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। स्टार्टअप लाइफ में जब आप होते हैं हाँ, तो टीम को आप सैलरीज नहीं पे कर सकते, ठीक है, आपके पास बजट नहीं है उतना, तो फिर आप कैसे टीम आएगी? अब आप ये कहते ना नहीं। हाँ, थोड़ा सवाल क्या है? जिस तरह मतलब ये कल्चर आजकल स्टार्टअप कल्चर चल रहा है सर, हाँ, तो उस तरह टीम बनती हैं, ठीक है, वो गोल अचीव करने के लिए हज़ारों स्टार्टअप्स ऐसे देखे गए हैं जो कि अर्ली स्टेज में टीम इसी वजह से टूट चुकी है। देखिए उसके लिए फिर देखें प्रॉपर बजटिंग, प्रॉपर रिसोर्सिंग चाहिए। अगर आप किसी को इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो चला जाएगा। इसमें जो आपका सवाल है वो ज़्यादातर उसमें आप किसी से कैसे फ्री काम लेंगे, मुफ्त कैसे काम करेगा कोई, जब तक आप इसको इंसेंटिव नहीं देंगे। नहीं समझे बात? तो ये होता है कि हाँ, इसमें बैलेंस करना होता है। लोगों को आप थोड़ा अगर चंद पैसे दे के भी आप काम करवा सकते हैं। हमारे पास भी ऐसी है, वी वर स्टार्टअप, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने क्या किया, इंटर्नशिप को लिया, इंटर्न्स को कहा यार तुम आ जाओ, तुम्हें तो यूनिवर्सिटी से अभी तो तुम्हें तो पैसों की लालच नहीं है, तुम्हें तो अभी कैरियर बिल्ड करना है, तुम हमें 5-10 हज़ार रुपया एक हम्बल सा, तुम 4 महीने 3 महीने काम कर लो। तो हमने ऐसे किया, उनको किया, छोटे छोटे जो मीनियर काम थे जो होते हैं, ईमेल करना, फेसबुक पे तस्वीरें लगा देना या कोई कॉल्स कर लेना, समझे बात? तो ये वाले काम के लिए आपको 50 लाख रुपए का वाला बंदा नहीं चाहिए, समझे बात? तो आप स्टार्टअप नहीं करना है कि हाँ जो बड़ा वीआईपी जो इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है उसके लिए आप हाई वाली पेड रख लें, बाकियों के लो पेड रख लें, ताकि आपका बजट ख़राब ना हो और आपकी सस्टेनेबिलिटी रहे। जो आपका सवाल है ये सस्टेनेबिलिटी, आप सस्टेनेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होता है स्टार्टअप बिजनेस में, वो उसकी कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है। अगर बिज़नेस की कैश फ्लो कर आपने नहीं कंट्रोल कर सके, चाहे आपने अच्छे बंदे भी रख लिए,
लेकिन उनको सैलरियाँ नहीं 2 टाइम पे दे सके, यहाँ कोई और खर्चे आ गए, पेबल्स आ गए, बिजली का बिल आ गया, कोई आपकी कुछ, तो बिजनेस इज़ आउट, यू आर आउट। तो एंटरप्रेन्योर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी कैश फ्लो मैनेजमेंट है, ये स्किल सीखना होता है कि ताकि वो 6 महीने साल तक अपना कैश फ्लो मैनेज करे और अपने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे। जब अच्छी टीम आ जाएगी, अच्छे पैसे आ जाएंगे तो टीम भी अच्छी आ जाएगी फिर, और ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। कोई भी जो एंटरप्रेन्योर बना बड़ा वो हम्बल स्टेप से बना, उसके पास कोई PhD, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे किसी के पास, बाद में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ जाते हैं, उसकी कंपनी का CFO बन जाता है। पहले तो उसने बेचारे खुद ही अपना दुकानदार जो होते हैं छोटे शॉपकीपर, वो कि उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होते हैं, वो तो खुद ही बेचारा फाइनेंस देख रहा होता है। जब कारोबार बढ़ता है, दुकान थोड़ी बढ़ती है, तो वो किसी का अकाउंटेंट रख लेता है, फिर BCom रख लेता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर भी जरूरत नहीं पड़ती। जब वो कंपनी, अब उसकी 10 जैसे खाड़ी बन गया, उसके 100 आउटलेट बन गए, अब उसको अकाउंटेंट नहीं चाहिए, अब उसको CFO चाहिए जो कि प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले रख रहे, दुकान में जब बैठता था तो वो दुकान चलाएगा, खर्चा निकालेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैसे दे। कॉमन सेंस है ना। तो जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करेगा वो फिर अब अफोर्ड भी कर लेगा अच्छे लोगों को। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगले सैटरडे को फिर हम स्टे ट्यून्ड विद दिस ये गपशप थेरेपी और ये एक नए टॉपिक के साथ, नए किसी स्पीकर के साथ मुलाकात होगी। आप लोगों की बैठने का बहुत शुक्रिया, और वो जो दुआ है उनकी इशफाक़ अहमद की कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। और ये मैनेजमेंट हाउस की आप वेबसाइट पे चले जाएं, सोशल मीडिया पेज पे जाएं, हमारा फेसबुक पे जाएं, इजाज़ निसार पे चले जाएं, या आप अपना CEO टुडे TV पे चले जाएं। हमारे जितने पिछले प्रोग्राम्स हैं आप सारे देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैनेजमेंट हाउस में आएँ और इधर भी अपना सीखें और शेयर करें। और ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। वी डू नॉट चार्ज एनी मनी फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स। दिस अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अल्लाह हाफिज़।